हेलो डियर स्टूडेंट, तो टेबुलर मेथड मैंने एम्पिरिकल फार्मूला का निकालने के लिए बता दिया था। उससे भी आपका एक अच्छा मेथड है, अल्टरनेट मेथड है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एम्पिरिकल फार्मूला को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आपका अल्टरनेट मेथड फॉर एम्पिरिकल फार्मूला आप कैसे लगा सकते हो। तो क्वेश्चन मेरा प्रीवियस वीडियो वाला ही है, ऑल्दो जो ये डायरेक्ट वीडियो देख रहा है उसके लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो क्या क्या होगा, कार्बन तो होगा ही उसमें, मैंडेटरी है। कंटेन्स कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, ठीक है। एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 60। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो, जो प्रीवियस वीडियो देख के आए हो उनके लिए ठीक है, जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो उनके लिए क्वेश्चन क्या है मैं रिपीट कर देता हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 60। फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो टेबुलर मेथड मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, ये आपका अल्टरनेट मेथड है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बेसिक बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि इस मेथड को कैच कर सकते हो आसानी से। तो सपोज दैट आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ इथेन है, 1 मोल ऑफ इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, C2H6 होता है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इथेन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है आपका, 6 है। यानी 2 मोल ऑफ कार्बन एंड 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल के आपका क्या बनाता है, 1 मोल ऑफ इथेन बनाता है, ठीक है। तो यानी आपका क्या हो रहा है कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स है वो कंट्रीब्यूट किस में कर रहा है आपका, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन सब मैं पीछे दे चुका हूँ। तो यहाँ से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आप निकालिए, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आपके पास आएगा वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, जैसे 1 मोल ऑफ आपके पास क्या है, इथेन है, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 6 होंगे। यानी 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलकर आपका 1 मोल ऑफ क्या बनाएंगे यहाँ पर, यानी 2 मोल्स ऑफ कार्बन प्लस 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, 1 मोल ऑफ इथेन, ठीक है, 1 मोल ऑफ इथेन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये जो भी आपको डेटा यहाँ से है, इस डेटा के हेल्प से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं और वही एटम्स आपको क्या रिप्रेजेंट कराएंगे, आपके नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट कराएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व आपका कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गौर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कंपाउंड या मॉलिक्यूल का मास, वेट या मास कितना है आपका, 60 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, नीचे क्या होता है आपका, मोलर मास, और इन केस ऑफ एटम्स, अगर कोई एटम है आपका, इन केस ऑफ एटम्स, तो वो कैसे निकालते हो आप, गौर कीजिएगा यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप तब यहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाता है उसका एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। और आपके लिए एक नोट, अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो आपका मैग्नीट्यूड वाइज, ध्यान देना यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड वाइज, आपका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा आपका, 1 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसका एटॉमिक मास, और ये क्या हो जाएगा उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला में तो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे याद रखोगे, तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल आपका जो अमाउंट है वो कितना है आपका, 60 है, ठीक है। तो उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, तो अमाउंट ऑफ कार्बन आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले आपको अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा आपका, 40% ऑफ 60, ठीक है, 40% ऑफ 60, तो क्या हो जाएगा आपका 40/100 × 60, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 24, ठीक है, 24 अमाउंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालोगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, तो क्या हो जाएगा 24, और कार्बन का कितना होता है 12, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ गए 2, और यही आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब इसी तरीके से अब देखो बार बार इतना बड़ा करने से क्या है, अब सीधे से क्या कर सकते हो, यहाँ पर गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स आपको निकालना था, तो अमाउंट आपको चाहिए था और डिवाइडेड बाय क्या चाहिए था आपको, ग्राम एटॉमिक मास चाहिए था। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, पहले अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, नीचे आपका क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 6.67% ऑफ कितना आपका 60, ठीक है, कितना होगा आपका ऑफ 60 डिवाइडेड बाई, इसका हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 6.67 डिवाइडेड बाई, गौर कीजिएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा आपका 60 और नीचे 1, कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये गया आपका ऐसे, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा कितना आपका नीचे है 10, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.667 और ये आपका कितना 6 है, तो ये आपका लगभग हो जाएगा 6 इंटू 0.667, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना निकल के आएगा 20 और ये आपका कितना हो गया 4, यानी 4.02 अप्रॉक्स, आप कितना ले सकते हो इसको 4 ले सकते हो। ठीक है, कितना ले सकते हो 4, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पर गौर करो, फिर आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, आपको पिछले बताया था, तो यहाँ पर आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर टोटल 100 होता है कोई भी चीज़, तो 100 में से कितना आप घटा दो 40 प्लस 6.67, ठीक है, तो ये कितना आपका आ जाएगा 53.33 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 53.33 ऑफ 60 डिवाइडेड बाई कितना ऑक्सीजन का आपका होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 16, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे परसेंट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 53.33 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 60/16 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन है, आप टेबुलर फॉर्म में देख सकते हो, तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रेशियो आ गया 2:4:2, तो यानी आपका क्या निकल के आ गया, सीधे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाएगा, सीधा यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा C2H4O2। ठीक है, तो इस मेथड से डायरेक्ट आपका क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार रैपिडली यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, कोई भी टेबल भरने की जरूरत नहीं है और ये मेथड बहुत आसान है, यहाँ तो समझाने के लिए इतना लंबा हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यानी डायरेक्ट आप फार्मूला कैसे बना सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर ध्यान देना, परसेंटेज कंपोजिशन जो है, परसेंटेज फॉर्मूला ही बना देना है, कंपोजिशन, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या होना चाहिए आपका, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, या फिर और आसानी से याद रख सकते हो, एटॉमिक मास कर लो, या फिर ब्रैकेट में आप एटॉमिक मास कर लो यहाँ पर, तो वो क्या दे देगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर कार्बन का चाहिए तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन कितना है आपका 40 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना 60 डिवाइडेड परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन, और यहाँ पर आपको जब परसेंट को चेंज करते हो नंबर में तो क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का कैसे हो जाएगा आपका, कितना परसेंट है 6.67 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 60 इंटू कितना होगा 1, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन का आपका कितना हो जाएगा 53.33 डिवाइड बाई 100, 60 डिवाइड बाई 16 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा आपका C2H4O2। ठीक है, अभी एम्पिरिकल फार्मूला आपको चाहिए, तो एम्पिरिकल फार्मूला एन, ये क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या कर सकते हो, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है आपको, तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालना तो आसान होता है। कैसे होता है आसान, इसका आप सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2:4:2, दैट इज़ 1:2:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा आपका CH2O। तो बताओ कौन सा मेथड आसान है, टेबुलर वाला मेथड या फिर ये वाला मेथड।
तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, थोड़ा सा आपको एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन ये मेथड क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज कंपोजिशन जो है इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 100 इंटू एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये आपका क्या दे देगा, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम दे देगा, और वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आपके कंट्रीब्यूट किस में करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो 2 मोल्स कार्बन, 4 मोल्स हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। ये आपका क्या था कंप्लीट, पहले इसके पहले वाला वीडियो और ये वाला वीडियो दोनों क्या है आपका किसी रीज़न की वजह से आपका अलग अलग करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों वीडियो एक ही है, या फिर जो भी ये डायरेक्ट वीडियो देखा है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।